हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे सेल के अंदर एंटर करता है। तो बेसिकली आज हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो इतना हमें पता ही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये सिर्फ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने अंदर एंटर करने देगी। और हमने जो सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उस पर देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से मेम्ब्रेन बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल। तो ये सारी चीज़ें एक सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, जब उसको सेल के अंदर एंटर करना होता है तो उसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके दो मेथड्स होते हैं, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के दो मेथड्स हैं। तो आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिस पे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और सेल में एनर्जी का काम एटीपी करता है। तो इसका मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी मॉलिक्यूल जो एटीपी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब लेट अस सपोज सेल के अंदर ये रेड वाले मॉलिक्यूल्स सिर्फ 2 है, लेकिन सेल से बाहर ये 4 है। तो ये रेड वाले मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है लेकिन अंदर कम है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, या हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और इसी चीज़ को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है और इसी चीज़ को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। अब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखा जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन दो तरीके से हो सकता है, या फिर डिफ्यूजन की मदद से या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन की जब हमने डायग्राम पढ़ी थी तो हमें पता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है। तो डिफ्यूजन मेथड में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर एंटर करता है। और ऐसे एंट्री जो सेल के अंदर होती है वो गैसेस की होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और या फिर न्यूट्रल सॉल्यूट्स की जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑन द अदर हैंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो प्रोटीन्स की हेल्प से होगी। तो हमारे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे, यानी कि कुछ प्रोटीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन्स थे और कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स थे, तो ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब ये प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर इस तरीके से स्पेस प्रेजेंट होगी, एक टनल टाइप प्रेजेंट होगा और इस टनल की हेल्प से मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेगा। लेकिन कैरियर प्रोटीन मोबाइल होते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं। ये यहाँ से मॉलिक्यूल को उठाएंगे और दूसरी जगह पास कर देंगे। और ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जो थोड़े लार्ज साइज के होते हैं उनका होता है, या फिर जो थोड़े पोलर होते हैं, यानी कि जिनके लिए वाटर के लिए जिनकी एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, दो तरीके के होंगे। एक होगा सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेगा। द सेकेंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दो प्रोटीन्स होंगे। चैनल प्रोटीन के अंदर एक टनल होगी जिसके अंदर से जो मॉलिक्यूल है एंटर करेगा। सिमिलरली कैरियर प्रोटीन में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर का चेंज होना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कैरियर प्रोटीन का पहले जो माउथ था यहाँ पे ओपन था, लेकिन जैसे ही
इसने मॉलिक्यूल को इनगल्फ किया, उसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो दूसरी साइड से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और यहाँ से जो प्रोटीन है वो ओपन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को जो प्रोटीन्स के थ्रू होती है उन्हें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं। सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी ज़रूरी होता है, एनर्जी चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट ये कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब बाहर, सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल है वो 3 ही है, लेकिन सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मॉलिक्यूल मूव करेगा। तो एटीपी आया, एटीपी के आने से मॉलिक्यूल एंटर करेगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. थैंक यू.